हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए जो 5 मई को एग्जाम देने वाले हैं। वह देखो, आज से एग्जाम में रह गए 2 हफ्ते, है ना। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर बिल्कुल लॉस्ट और डीमोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब लास्ट 15 दिन में क्या होगा। बट मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में कि इस लास्ट 15 डेज यानी 2 वीक्स में आप किस तरीके से एक्चुअली अपने मार्क्स 50 to 100 से बूस्ट कर सकते हैं। भाई देखो, लास्ट मोमेंट ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के लिए। अगर आप स्पेशली 500 450 500 के अराउंड पहुंच गए हो और आपको लग रहा है कि इस बार भी नहीं हो पाएगा, तो ये लास्ट शॉट आपको ले लेना चाहिए, है ना, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 600 प्लस क्रॉस करोगे, 650 तक टच कर लोगे और आप एक्चुअली अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। तो भाई एक चीज याद रखना कि अब लास्ट 15 डेज में ना बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी का ओवरऑल वेटेज 50% है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि बायोलॉजी में 3 यूनिट्स जरूर रिवाइज कर लो लास्ट 15 डेज में। कौन कौन से? एक, आप जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कर लो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट मिनट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको अभी बता दूं कि आपने अगर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग वीक में मैं सिर्फ जेनेटिक्स पे ही वीडियोस डालने वाली हूँ, 10-10 15-15 मिनट्स के, जिससे आप बहुत मेजर टॉपिक्स कवर कर लोगे। ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना आपको जेनेटिक्स एवोल्यूशन के जो भी टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ठीक, वो मैं कमिंग वीक्स में डालूंगी, है ना। और डेली आपको वीडियो बायो के मिलेंगे। ठीक, तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पहला। दूसरा जिसके वीडियो मैं वापस से बनाऊंगी, है ना, चैनल पर डेली आएंगे, वो है बायोटेक। अगेन 10-15 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी, जो आप रिवीजन करोगे पूरा बायोटेक रिवाइज हो जाएगा। तो बायोटेक के दोनों चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन। देखो यहीं पर आप कुछ जो है, मान लो 15 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन इधर, 25 क्वेश्चन कवर कर लोगे, है ना। एक हफ्ते में आप ये दोनों यूनिट्स पढ़ सकते हो। और तीसरा बहुत ही सिंपल यूनिट नाम लेने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में रिवीजन के लिए, वो है सेल बायोलॉजी। यानी जहां पर जो है टोटल 3 चैप्टर आ जाते हैं। एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स और तीसरा सेल साइकिल। देखो अगेन 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना, तीनों चैप्टर मिलाकर। तो आप कुछ नहीं तो 25 क्वेश्चन कवर कर रहे होगे। और सोचो कि अगर आप कहीं पर गलती करते इन क्वेश्चंस में और वो आप सही कर रहे हो, तो आप बहुत आसानी से 50 मार्क्स पुश कर सकते हो, है ना। तो बच्चे, आप चाहे जितना भी डिमोटिवेटेड फील करो, आपको जितना भी लग रहा हो कि मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, बहुत जरूरी है इस टाइम पर मॉक टेस्ट देना, है ना। अगर आप टेस्ट स्किप कर रहे हो तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए आप पहले कौन सा सब्जेक्ट जो है अटेम्प्ट करने वाले हो। आपको एक आइडिया होना चाहिए कितना टाइम लगता है क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने में, और आपका कितना टाइम जा रहा है और कैसे इंप्रूव करना है। अभी तक बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दिया है तो आज से देना शुरू कर दो। एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट दो, है ना। क्यों? क्योंकि एक दिन आपको टेस्ट देने के बाद एक दिन तो लगता है रिवीजन करने में कि क्या क्या चीजें मैंने गलती करी, कैसे कैसे मैं रिवाइज करूँ। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो भी, आप कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, है ना। और हर ऑल्टरनेट डे अपने टाइमिंग पे काम करते जाओ, सो दैट आप 3 घंटे और 20 मिनट में एक्चुअली पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। ज्यादातर बच्चे जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं एग्जाम के लिए, वो सिर्फ इस वजह से एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि उन्होंने टाइम बाउंड टेस्ट नहीं दिया होता है। तो लास्ट 15 डेज में बहुत जरूरी है बायोलॉजी में कि आप पूरी बुक खोलकर ना पढ़ो, है ना। जो भी मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिखे हैं 3, वो जरूर रिवाइज करो, जरूर। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 3 चैप्टर, बायोटेक के 2 चैप्टर और सेल बायोलॉजी के 3 चैप्टर, ये जरूर रिविजन करो, है ना। बहुत मेजर वेटेज है इनका। जब आप रिवाइज कर रहे हो सकता है आप एनसीईआरटी से ना पढ़ रहे हो, और कोई जरूरी नहीं एनसीईआरटी पहले पढ़ लिया है ना। हो सकता है आपने खुद के बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाए हो, तो उनसे पढ़ो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दो, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में रिवाइज करना है। बैलेंस बनाकर चलना है, जहां बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों रिवाइज कर रहे हो, तीनों फोकस में होना चाहिए, है ना। बायोलॉजी क्योंकि 50% वेटेज रखता है, तो फोकस लास्ट मोमेंट रिवीजन में सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो बायो में, है ना। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। और किसी भी तरीके का अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे स्पेशली टॉपर्स, है ना, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फुल मॉक देते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस आपको पता है फुल मॉक से ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो फुल मॉक दो, ये बिल्कुल टाइम बाउंड टेस्ट होना चाहिए।
और मान लो बहुत सारी मिस्टेक्स दिख रही हैं आपको, है ना, उसको रिवीजन कैसे करना है। अब आप एनसीईआरटी खोलकर नहीं पढ़ सकते, एक एक लाइन्स की नहीं पढ़ सकते, आपको जरूरत है वन पेजर नोट्स की। तो अगर आपने खुद के वन पेजर नोट्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छी चीज। अगर आपने खुद के वन पेजर नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैंने आपके लिए वन पेजर नोट्स बनाए हैं इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप। मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पर कितने कंसाइज वे में एक पेज में एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो आप एक्चुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को, है ना, 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। देखो, लास्ट मिनट रिवीजन टूल इससे अच्छा तो आपको कोई नहीं दे सकता, है ना। ये बना ही आपके लिए इसलिए है कि आपने जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको एक बार में पूरे चैप्टर का जिस्ट लेना है, 15 मिनट में देखना है कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्या क्या मुझे दिमाग में बिठाना है ना। और रिकॉल कर हो जाना चाहिए वो चीज, वो ध्यान देना है कि भाई रिकॉल हो रहा है एग्जाम के टाइम पर। तो जरूर माइंड मैप्स एक्सप्लोर करो, जरूर माइंड मैप्स लो, है ना। थोड़ा भी देखो, लास्ट 15 डेज में ये माइंड मैप से अगर आपको 50 to 100 मार्क्स का भी बूस्ट मिल जाएगा ना, तो ऐसी चीज कोई हो नहीं सकती। और ये बूस्ट आपको किसी भी और तरीके के नोट्स या बुक्स नहीं दे सकते, ये याद रखना। आपको फोकस करना है कि लास्ट मोमेंट पर आप कैसे 100 मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो। 15 दिन बहुत ही इफेक्टिव कंसाइज रिविजन करके कैसे एक्सेस कर सकते हो माइंड मैप। आपको मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ, सीधा इस पे मैसेज कर देना है और टीम आपको हेल्प कर देगी, है ना, माइंड मैप्स अवेलेबल करा देगी। ठीक है, तो 6364321414 यहाँ पर आपको मैसेज करना है और सीधा माइंड मैप के लिए आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, या इस नंबर पे सीधा कॉल कर लो, है ना। तो कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन जरूर एक बार माइंड मैप लेके इसका फायदा उठाकर देखो कि ये कितना पावरफुल टूल बनाया गया है आपके लिए। ठीक, तो आई होप आप डीमोटिवेटेड नहीं हो, अगर हो तो भी मेहनत करते रहो। कम से कम इस टाइम पर 14-15 घंटे की पढ़ाई जो है आपको करनी है, पूरा टाइम लगा देना है। जितना सोशल मीडिया से दूर हो सकते हो दूर हो जाओ, सब बंद कर दो, है ना। इस टाइम पे कोई फ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उससे बात करो जो आपको मोटिवेट कर सके, और बहुत ही शॉर्ट बात करो उनसे, उससे भी। और पूरा टाइम दो रिवीजन में, जरूर से फुल मॉक दो और वन पेजर नोट से रिवीजन करते रहो। आपको सिर्फ ये टारगेट रखना है कि लास्ट 15 डेज में, मैं फिर से बोलूंगा, आपको कम से कम 50 to 100 मार्क्स बूस्ट करने हैं। तो देखो कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पर आप ये मार्क्स एक्चुअली बढ़ा सकते हो, और वो करते रहो। और डेली मैं आपके लिए बायोलॉजी में 3 यूनिट, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोटेक और सेल बायो से शॉर्ट वीडियोस बनाकर डालती रहूंगी आप, जिससे बहुत आसानी से 15 दिन में ये 3 यूनिट्स रिवाइज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक इट, जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड्स आपके प्रिपेयर करें नीट 2024 एग्जाम के लिए, उनके साथ शेयर कर देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।